नमस्कार। देखिए, आज हम सिर्फ किसी चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम भारतीय बाजारों की साइकोलॉजी, उसकी गहराई में उतरेंगे। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को डिकोड करेंगे। और ये सिर्फ कोई शेप नहीं है, ये कहानी है। इस बात की कहानी कि कैसे एक जबरदस्त बुल रन हाफने लगता है और अपनी पूरी ताकत खो देता है। ये मिलियन डॉलर का सवाल है ना? अपने मेहनत से कमाए गए मुनाफे को बचाने के लिए ये समझना कि पार्टी कब खत्म हो रही है सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमें इसके सबसे मजबूत संकेतों में से एक देता है। जरा सोचिए, बाजार में जबरदस्त तेजी है, हर कोई पैसा बना रहा है, चारों तरफ एक खुशी का माहौल है। ऐसा लगता है कि ये तो बस चलता ही रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, हर पार्टी, हर ट्रेंड कभी ना कभी खत्म होता है। और वो अंत अचानक नहीं आता, उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं। तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न असल में क्या है? ये इस पावर स्ट्रगल का एक प्ले बाय प्ले अकाउंट है। ये हमें चार्ट पर साफ साफ दिखाता है कि कैसे कंट्रोल धीरे धीरे और बहुत चालाकी से खरीदारों यानी बुल्स के हाथ से निकलकर विक्रेताओं यानी बेयर्स के हाथ में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम इस पैटर्न को इसके 3 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। समझ लीजिए जैसे किसी नाटक के 3 एक्ट हों, और देखेंगे कि हर हिस्सा हमें क्या कहानी बता रहा है। ये जो लेफ्ट शोल्डर है ना, ये पहला वार्निंग साइन है। ये वो वक्त है जब स्मार्ट मनी मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपचाप प्रॉफिट बुक करना या अपनी पोजीशन बेचना शुरू कर देते हैं। ये उस बेरोक टोक ऊपर जाती चाल में पहली दरार है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है, ये जो नया हाई बनता है ना, ये अक्सर एक धोखा होता है, एक भ्रम। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर कम वॉल्यूम पर बनता है। इसका मतलब सीधा है, इस मूव के पीछे कोई दम नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब ये जो नया हाई बनाने में नाकामी है, ये एक गेम चेंजर है। ये बाजार के कैरेक्टर में एक बिल्कुल साफ बदलाव को दिखाता है। अब हम लगातार ऊंचे शिखर मतलब हायर हाइज नहीं देख रहे हैं। अब हम एक निचला शिखर मतलब लोअर हाई देख रहे हैं। और यहीं से ट्रेंड के पलटने की पुष्टि होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बनता है। तो ये स्लाइड बुल्स की हार की पूरी कहानी को 3 स्टेप्स में दिखाती है। सबसे पहले प्रतिरोध, फिर थकावट और आखिर में एक नाकाम जवाबी हमला। देखिए, प्राइस तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही बताती है। असली राज, असली कहानी तो वॉल्यूम में छिपी है। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि किसी भी मूव के पीछे कितना भरोसा है या भरोसे की कितनी कमी है। यह हमें बुल्स और बेयर्स के कदमों के निशान दिखाता है। अब ये स्लाइड बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट यानी कोशिश बनाम नतीजा के एक बहुत ही आसान आइडिया पर ले आती है। सोचिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम मतलब कोशिश कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि नतीजा कमजोर है। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई थका हुआ धावक फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए बस हाँफ रहा हो। और यहां इसे बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ता है, हर नए शिखर पर वॉल्यूम कम होता जाता है। लेफ्ट शोल्डर पर हाई वॉल्यूम, हेड पर उससे कम और राइट शोल्डर पर सबसे कम। ये इस बात का पक्का विजुअल सबूत है कि बुल्स का दम अब खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी लाइन की, नेक लाइन। इसको ऐसे समझिए जैसे जंग के मैदान में ये आखिरी खाई है। ये वो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है जिसे बुल्स को हर हाल में बचाना ही होगा। अगर ये लेवल टूटा तो समझ लीजिए खेल खत्म। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जब तक वो नेकलाइन मजबूत वॉल्यूम के साथ निर्णायक रूप से टूट नहीं जाती, तब तक ये पैटर्न सिर्फ एक थियरी है, एक संभावना है, हकीकत नहीं। तो मतलब बात सीधी है, नो ब्रेक नो ट्रेड। कंफर्मेशन का इंतजार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक सिंपल सा नियम है जो जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बचाता है और उन फेक पैटर्न से भी दूर रखता है जो फंसा सकते हैं। याद रखिए, यहां पर पेशेंस ही सब कुछ है। चलिए, अब बहुत थ्योरी हो गई। अब देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसा दिखता है हमारे अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पर। चलिए इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखते हैं। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। लेफ्ट शोल्डर को देखिए, -18,500 पर बना और वॉल्यूम मजबूत। फिर आता हेड 18,800 पर एक नया हाई। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, वॉल्यूम घट रहा है। यह है हमारा पहला वार्निंग साइन। राइट शोल्डर तो और भी कम वॉल्यूम पर बनता है और फिर
बूम, नेकलाइन 18,200 पर टूट जाती है और सेलिंग वॉल्यूम में वो जबरदस्त स्पाइक दिखता है। बस यही है वो पक्की कंफर्मेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो अब जब हम पैटर्न की पहचान और उसके पीछे की साइकोलॉजी दोनों को समझ गए हैं, तो चलिए इसे ट्रीट करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड गेम प्लान पर बात करते हैं। ये रहा आपका गेम प्लान। ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के लिए जरूरी नियम है। अपनी एंट्री जानें, अपना स्टॉप लॉस जानें, अपना टारगेट तय करें और सबसे जरूरी वॉल्यूम कंफर्मेशन का इंतजार करें। अनुशासन ही इस सफलता की कुंजी है। तो अब हमें ये पता है कि एक टॉप को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत भी तो है। तो सवाल ये है कि एक नया बॉटम कैसे पहचाने, एक नया ट्रेंड कब शुरू होने वाला है। खैर, ये एक और कहानी है, शायद अगली बार के लिए।